इस आदमी ने सामने वाली बिल्डिंग में देखा कि कोई हथौड़ा लेकर वार करने की तैयारी कर रहा है। घबराकर वो चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखा तो उसी के पीछे भी एक औरत खड़ी थी, हाथ में वही हथौड़ा लिए। गनीमत रही कि वो टाइम पर झुकर बच गया और डर के मारे कोने में दुबक गया। पल भर में सन्नाटा छा गया और जब उसने हिम्मत करके नजर उठाई तो औरत अचानक गायब थी। वो धीरे धीरे उठा, पास रखा टेबल लैंप उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही लैंप रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। असल में ये आदमी पका नासिक था। उसका काम ही था नकली हॉन्टेड होटल्स को एक्सपोज करना और उन्हीं कहानियों को हॉरर नॉवेल्स में लिखना। एक दिन उसे एक अनाम चिट्ठी मिली, कभी भी डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में मत ठहरना। लेकिन ये चेतावनी ही उसी जिज्ञासा भड़का गई। वो सीधे होटल मैनेजर के पास पहुंचा, जहां पता चला कि उस कमरे में अब तक सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। हर बार मौत का कारण अलग और असली कातिल कभी पकड़ में नहीं आया। लगभग 2.5 घंटे की बहस के बाद मैनेजर ने अनमने ढंग से उसे चाबी थमा दी। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो कमरा बस थोड़ा पुराना सा लगा, लेकिन और कुछ भी अजीब नहीं। उसे शक हुआ कि शायद होटल ने डर का माहौल बनाने के लिए सब कहानी गढ़ी है। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब चीजें होने लगी। खिड़की से बाहर झांका तो पीछे अचानक रिकॉर्ड प्लेयर बजने लगा। तकिए पर न जाने कहां से 2 चॉकलेट्स रखी हुई थी। अभी अभी इस्तेमाल किया गया टॉयलेट रोल फिर से पूरा का पूरा भर चुका था। वो समझा शायद कोई मजाक कर रहा है, मगर कमरे की पूरी तलाशी लेने पर भी कुछ हाथ नहीं आया। फिर उसने अपना अल्ट्रा वायलेट टॉर्च निकाला और दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आए। इतने में एसी खराब हो गया और कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। पसीने से भीगते हुए उसने रिसेप्शन को कॉल किया, लेकिन जब मैकेनिक आया तो उसने कमरे के अंदर कदम रखने से ही इनकार कर दिया। अचानक रिकॉर्ड प्लेयर पर 60 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया। वो समझ भी नहीं पाया था कि खिड़की धड़ाम से गिरी और उसका हाथ लहूलुहान हो गया। घबराकर उसने नल चलाया, लेकिन ठंडा पानी पल भर में उबलते हुए गर्म पानी में बदल